दिस इज़ अंसार शेख हियर। और ये लाइव सेशन जो है मैं जानबूझ के कर रहा हूँ क्योंकि अभी अभी जैसे आपको पता है कि मैंने किताब लिखी थी, तो वो किताब पब्लिश हुई है। तो उस किताब के बारे में कुछ बातें आपसे शेयर करनी थी और जनरल जो क्वेरीज आपकी है तैयारी से रिलेटेड, उसके बारे में कुछ बातें बतानी थी। एक्चुअली अभी मेरा ट्रेनिंग चल रहा है जो अभी 1 महीना और चलेगा, और आपके कई सारे क्वेरीज आ रहे हैं। मैं आपकी क्वेरीज के आंसर दूंगा, पहले मैं मेरी बात ख़त्म कर देता हूँ। तो अभी मेरा ट्रेनिंग चल रहा है और मेरी बुक जो है वो 10 अप्रैल से हमने लॉन्च कर दी है, लेकिन ट्रेनिंग पीरियड में छुट्टी मिलना मुझे मुश्किल हो रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि बुक अवेलेबल करा दे। और उसका जो फॉर्मल प्रोग्राम है वो हम लोग 14 मई को, जब मुझे छुट्टी होगी, तब औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं, जहाँ से मैं आता हूँ, महाराष्ट्र से। तो बुक जो मैंने लिखी है वो एक्चुअली मराठी मीडियम में है। इसका रीज़न ये है कि मैंने खुद मराठी मीडियम से प्रिपेयर किया था, तो मराठी मीडियम में मैंने ये बुक लिखी है। और बुक का नाम है यूपीएससी मी आणि तुम्ही, जिसका मतलब ये होता है कि यूपीएससी मी एंड यू। ये आप बुक देख रहे हैं, ये बुक मुझे आज ही मिली है, मैंने खुद अपनी बुक अभी तक पढ़ी नहीं। तो इससे रिलेटेड कुछ बातें आपसे शेयर करनी थी। एक तो ये है, ये जो बुक मैंने लिखी है, ये बहुत सोच समझ के मैंने ये किताब लिखी है। इसका लिखने का सबसे बड़ा पर्पज़ ये है कि जब मेरा रिज़ल्ट आया, तो रिज़ल्ट के बाद महाराष्ट्र में मेरे काफ़ी प्रोग्राम्स हुए, फेलिसिटेशन प्रोग्राम, जिसमें मैंने मेरी लाइफ शेयर की, मैंने मेरा स्ट्रगल शेयर किया। और उसके बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ, 2 बार तो ऐसा हुआ कि मैंने 8-8 घंटे के सेशन किए महाराष्ट्र में, जिसमें नेटवर्क कनेक्टेड नहीं एक्चुअली। सो बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए महाराष्ट्र में और वहाँ पर मैंने अपनी स्टोरी शेयर की। लेकिन उसमें दिक्कतें ये आ रही थी कि दो सेशन मैंने ऐसे भी किए जिसमें मैंने 8-8 घंटे यूपीएससी की तैयारी कैसे की जाती है इसके बारे में बताया। लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा था मैं, और मेरे सेशन से ऐसा होता था कि लोगों को ये लगता था कि अरे हाँ, ये बंदा अगर आईएएस बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूँ। लेकिन ये सिर्फ मोटिवेशन मिलती थी, लेकिन एक डायरेक्शन नहीं मिलती थी कि बनना कैसे है। बन तो मैं सकता हूँ ये पता चलता था, लेकिन मैं कैसे बनूँ ये लोगों को पता नहीं चलता था। तो फिर दिमाग में आइडिया है कि एक किताब लिखनी चाहिए, एक ऐसी किताब जिस किताब में मैं अपना जो सारा जो मैंने पढ़ाई की है। बार बार मेरे नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं ये बता रहा था कि लग रहा था कि कोई किताब लिखनी चाहिए, कुछ ऐसी किताब जिस किताब में तैयारी के बारे में सब कुछ दिया हो। तो उसके पहले लोगों ने ये आइडिया दी थी कि भाई ऑटोबायोग्राफी लिखो, लेकिन मैंने ये सोचा कि ऑटोबायोग्राफी लिखने के लिए मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ, और दूसरी बात, अभी मैंने सर्विस स्टार्ट भी नहीं की है, अभी तो मेरी ट्रेनिंग चल रही है। तो एक 5-10 साल की सर्विस होने के बाद शायद मैं किताब लिख पाऊँ जिसमें मैं अपना बैकग्राउंड डिटेल में बता पाऊँ और जो सर्विस में कर रहा हूँ उसके बारे के मेरे जो एक्सपीरियंसेस है वो शेयर कर पाऊँ। तो फाइनली डिसाइड हुआ कि किताब लिखी जाए। तो जो तैयारी मैंने की थी वो तैयारी मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी। सो उसी बारे में फिर मैंने शुरू कर दिया। आई थिंक यहाँ पर नेटवर्क है। फिर किताब लिखने का आइडिया हुआ, लेकिन उसके लिए एक्चुअली टाइम बहुत कम मिल रहा था, क्योंकि मेरे पास ट्रेनिंग चल रहा था, तो ट्रेनिंग के वक्त ज़्यादा टाइम नहीं था। तो फिर भी जितना टाइम मुझे मिलता था उसमें से मैं टाइम निकालता था और इस बुक के कंट्रीब्यूशन के लिए मैं काम करता था। तो फिर संडे के दिन हमको यहाँ पर छुट्टी होती जनरली, तो वो संडे का जो दिन मुझे मिलता था मेरे ट्रेनिंग पीरियड का, भी मुझे 7-8 महीने हो गए यहाँ पर आकर, तो वो सारा टाइम मैं किताब लिखने में लगा देता था। तो उस तरह से ये किताब बनी है। तो इसका पर्पज़ ये नहीं है कि आपको मोटिवेट किया जाए सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए, या आपको अट्रैक्ट किया जाए कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कीजिए। नहीं, ये इसका बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है। इसका इंटेंशन ये है कि जो लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, जिन लोगों ने 1-2 साल तैयारी की है लेकिन पास नहीं हो पा रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रीलिम्स पास कर ली है लेकिन किसी रीजंस की वजह से मेंस पास नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे जिन्होंने मेंस कर ली है लेकिन इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहे हैं,
तो ऐसे लोगों को कहाँ उनकी गलतियाँ हो रही है और मैंने ऐसे टॉपिक्स की पे कैसे प्रिपेयर किया था, ये दिखाना इस बुक का मेन पर्पज़ है। दूसरा पर्पज़ इसका ये है कि जो लोग सोच रहे हैं कि यार मुझे ये एग्जामिनेशन देनी चाहिए, तो उनको इस एग्जामिनेशन का एक इंट्रोडक्शन कराना, ये इसका इंटेंशन है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि देखा जाता है कि हम लोग अट्रैक्शन को सामने रखकर, किसी को सामने रखकर, किसी का स्पीच सुनकर, हमारे फैमिली के कहने पर हम सोचते हैं कि हम भी आईएएस बन जाएंगे, हम उसकी तैयारी शुरू करेंगे। लेकिन हमको इसकी रियलिटी पता नहीं होती कि सिलेबस क्या है, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कितने सवाल पूछे जाते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती और हम डिसीजन ले लेते हैं, बिना सोचे समझे हम डिसीजन ले लेते हैं, फिर तैयारी शुरू कर देते हैं और बाद में रियलाइज़ होता है कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट था, यार ये तो बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता था, मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा नहीं था। और इस वजह से फिर ऐसे लोग एग्ज़ाम की तैयारी बीच में छोड़ देते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए जो बिगिनर्स हैं उनको एक बेसिक बुक मिल जाए जिसमें सारी चीज़ें दी हो कि यूपीएससी का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, यहाँ से लेकर तो प्रीलिम की तैयारी कैसी करनी है, मेंस की तैयारी कैसी करनी है, इंटरव्यू की तैयारी कैसी करनी है, राइटिंग स्किल कैसे डेवलप करना है, करंट अफेयर्स की तैयारी कैसी करनी है, ये सारी चीज़ें। और इतना ही नहीं कि ट्रेनिंग में क्या होता है, आईएएस ऑफिसर्स की जो ट्रेनिंग चलती है, इस ट्रेनिंग में क्या पढ़ाया जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें शेयर की है। और ये शेयर करना जब मैं कर रहा था तो इसमें मैं जो एग्जाम्पल्स दे रहा था तो मैं खुद के एक्सपीरियंसेस बता रहा था। जैसे अगर मैं बता रहा हूँ आपको कि प्रीलिम्स के लिए एनसीईआरटीज़ के नोट्स कैसे निकालने हैं, तो मैंने एनसीईआरटी का एक चैप्टर, एक 2 पन्ने का पेजेस वहाँ पर एज इट इज़ मेरे बुक में छापे हैं और उसके ऊपर शॉर्ट नोट कैसी बनती है वो दिखाया है। न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ आ रही है तो उसका अप्रोच कैसा होना चाहिए, इसके लिए वो नोट निकाल के दिखाई है। इसके बाद मेंस की तैयारी हम जब करते हैं तो मेंस की तैयारी के वक्त आंसर राइटिंग बहुत क्रिटिकल फैक्टर होता है, तो आंसर राइटिंग कैसी करनी चाहिए, इसके लिए मेरे लगभग 15 से 20 आंसर्स जो मैं प्रैक्टिस टेस्ट देता था, तो वो प्रैक्टिस टेस्ट के एज इट इज़ आंसर्स हमने स्कैन करके डाले मेरे खुद की हैंड राइटिंग के अंदर, तो वो आंसर्स भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। फिर उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, तो इंटरव्यू की तैयारी कैसी करनी चाहिए, एटीट्यूड इसका कैसा होना चाहिए, किस तरह से हमारा अप्रोच होना चाहिए, इसके लिए इंटरव्यू के ऊपर एक डिटेल टॉपिक है। और इस टॉपिक के अंदर मैंने मेरा खुद का इंटरव्यू, लगभग 8-9 पन्ने का मेरा खुद का इंटरव्यू है जो यूपीएससी में हुआ था 7 अप्रैल 2015 को, तो वो इंटरव्यू एज इट इज़ हम लोगों ने डाला है, क्योंकि आपको पता चले कि बोर्ड कैसे तरह के सवाल पूछे जाते हैं और हमें कैसे तरह से उसके जवाब देने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इस बुक में मैंने मेंशन की है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि बुक का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपको उकसाना कि आओ भाई आप भी तैयारी करो, आप भी बन सकते हो, नहीं, ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं और उनकी कुछ गलतियां हो रही है, तो उनको एक मिरर की तरह ये बुक काम करेगी कि आपकी कहाँ गलतियां हो रही है और आपने कहाँ सुधार करने की जरूरत है, वो मैंने किस तरह से किया था। इसीलिए इसका टाइटल ये रखा है कि यूपीएससी मैं और आप, मतलब यूपीएससी के बारे में सारी जानकारी आपको दी गई है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की। मैं मतलब मैंने तैयारी कैसी की थी, कौन से टॉपिक को मैंने कैसे कैसे पढ़ा था, और आप जो उसमें है तो आपने तैयारी कैसी करनी चाहिए, ये इस बुक के टाइटल का मतलब है। इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि इसकी जो हमने लैंग्वेज रखी है वो लैंग्वेज काफ़ी सिंपल है। एक्चुअली आप लोगों की बहुत सी क्वेरीज आ रही है कि आप इसको इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेट करें, तो फॉर्चुनेटली हम लोग ट्राई कर रहे हैं और उर्दू और हिंदी में उसका ट्रांसलेशन हम अभी शुरू कर रहे हैं, तो 1-2 महीने में उसका उर्दू और हिंदी में ट्रांसलेशन हो जाएगा, वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद लैंग्वेज सिंपल है, मैं अभी आपसे जो बात कर रहा हूँ उसी तरह से जो लैंग्वेज है हमने उस किताब की लिखी है, तो जिस तरह से आपको ये फील आए कि पढ़ते वक्त मैं आपके सामने बैठा हूँ और मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि इस टॉपिक की प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो ये इसकी लैंग्वेज काफ़ी सिंपल है। दूसरा ये है कि इसका जो फोकस है वो फोकस प्योरली गाइडेंस है कि आपको तैयारी कैसी करनी है, क्योंकि आप देखेंगे कि मार्केट में आपको बहुत सारी किताबें ऐसी मिल जाएगी जिन किताबों में किसी आईएएस ऑफिसर का या किसी अदर ऑफिसर का जर्नी दिखाया होता है, उनकी एक किस्म की ऑटोबायोग्राफी होती है कि उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया, क्या दिक्कतें आई, क्या क्या उन्होंने स्ट्रगल किया, ये सारी चीज़ें। लेकिन मेरी इस किताब का जो 90% पार्ट है वो 90% पार्ट सिर्फ गाइडेंस के ऊपर फोकस करता है कि तैयारी कैसी करनी है, ना कि मैं बचपन से लेकर अब तक कैसे बना, ये उसमें दिया नहीं है। सिर्फ इसके लास्ट दो जो चैप्टर है, उस चैप्टर में एक जो चैप्टर आता है वो 7 ऐसे मेरे दोस्त ऑफिसर ट्रेनीज है जो मेरे साथ ट्रेनिंग ले रहे थे, तो उनके बारे में उनकी 2-2 पन्ने की लाइफ स्टोरी है और वो भी काफ़ी मोटिवेशनल है। जैसे कि मेरा एक दोस्त है शीतल वाली, महाराष्ट्र से, वो बंदा 12th में फेल हुआ था, तो उसकी एक स्टोरी है
कि 12th फेल से लेकर यूपीएससी पास तक की उसकी जर्नी, 2-3 पन्नों की स्टोरी है। ये स्टोरी मेरे बुक में इंक्लूड करने का रीज़न ये है कि बहुत बार हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर आपको आईएएस बनना है या सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम देनी है तो बाय बर्थ आपको होशियार होने की ज़रूरत होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। वो 12th फेल हुआ था लेकिन उसके बाद भी उसने ये एग्ज़ाम क्लियर की है। तो ऐसे 7 लोगों की अलग अलग स्टोरीज उसमें दी है। अमृता दुहान मैडम है, आईपीएस है। इन्होंने जॉब करते करते खुद की फैमिली को संभाल कर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आईपीएस उनको मिल गया, तो उनकी स्टोरी दी है। तो जो जॉब करते हुए लोग हैं उनके लिए एक मोटिवेशन है। तो ऐसी 7 स्टोरीज दी है। और ये 7 स्टोरीज होने के बाद एक 5-6 पन्नों की मेरी स्टोरी है, जो मैं बहुत सी आपने मेरे स्पीचेस में सुनी होगी। तो वही स्टोरी है कि बचपन से लेकर आईएएस बनने तक का मेरा सफर एक 5-6 पन्नों में दिया है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 90% जो पार्ट है इस बुक का, वो पार्ट फोकस करता है गाइडेंस के ऊपर, तैयारी कैसी करनी है इसके ऊपर, और आखिरी का जो 10% पार्ट है वो फोकस करता है मोटिवेशन फैक्टर के ऊपर, क्योंकि मोटिवेशन होना भी बहुत ज़रूरी होता है पढ़ाई करते वक्त। इसके बाद मेरे खुद के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं सारे। तो एक ऐसा बहुत बार ऐसा कहता है कि देखिए स्ट्रैटेजी सबके पास होती है और कोचिंग क्लासेस से भी आपको वो स्ट्रैटेजी मिल सकती है, लेकिन कोचिंग क्लासेस के कहीं तो कुछ लिमिटेशंस होती है। हज़ारों लड़कियां कोचिंग ज्वाइन करते हैं लेकिन सबके सब आईएएस नहीं बन पाते या सबके सब एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। तो एक आपका खुद का एफर्ट उसमें ज़रूरी होता है, आपकी खुद की स्ट्रैटेजी होनी ज़रूरी होती है। तो वो मेरी खुद की क्या स्ट्रैटेजी थी जिसकी वजह से मैं फर्स्ट टाइम में ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाया, ये पूरी स्ट्रैटेजी उसमें दी हुई है। अब ये स्ट्रैटेजी आपको पसंद आ सकती है, आपको नहीं पसंद आ सकती है, ये काफ़ी सब्जेक्टिव है। तो ये इसका एक फीचर है कि मेरे सारे एग्जाम्पल्स उसमें दिए हैं कि मैंने कैसे चीज़ों को अप्रोच किया। इसके बाद मेरे नोट्स भी इसमें डाले हुए हैं एग्जाम्पल के तौर पे। मेरे सारे नोट्स नहीं डाले, आई बिलीव कि हमें खुद के नोट्स खुद बनाने चाहिए। तो इसमें मेरे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं ये दिया हुआ है। इसके बाद आपकी जो क्वेरीज आ रही थी कि ये किताब ऑनलाइन अवेलेबल है क्या, ये किताब ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि अगर आप ऑनलाइन इसको खरीद रहे हो तो आपके पास ये किताब आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। दूसरी बात, इसका जो डिलीवरी चार्जेस वो लोग कुछ लगा रहे हैं तो वो भी आपको ज़्यादा पड़ेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप बुक स्टोर से ले लीजिए, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो फिर आप ऑनलाइन खरीदिए। दूसरा क्वेरीज, मराठी लैंग्वेज में ही ये किताब है। इंग्लिश, उर्दू और हिंदी का ट्रांसलेशन के बारे में हम लोग अभी सोच रहे हैं। तो यही बातें आपसे शेयर करनी थी। अगर अब आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके क्वेरीज के जवाब देने के लिए मेरे पास थोड़ा टाइम है तो हम उसके बारे में बात कर पाएंगे। और एक आखिरी बात जो मुझे शेयर करनी है आप लोगों से कि ये जो फेसबुक पे मैं पोस्ट डालता रहता हूँ या ये जो मैंने किताब लिखी है, इसका पर्पज़ ये नहीं है कि मैं खुद का प्रमोशन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 2-3 लोगों से ऐसा बोलने को मिला था कि सर ये सेल्फ प्रमोशन हो रहा है। तो मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरा पर्पज़ सिर्फ ये है कि मुझ जैसे विलेज से आए हुए, मराठी लैंग्वेज से या किसी रीजनल लैंग्वेज से पढ़े हुए जो लोग हैं उनको सिर्फ मोटिवेट करना, उनको सिर्फ एक राह दिखाना। मैं नहीं कहूँगा कि आप सब मिलके यूपीएससी की तैयारी कीजिए, नहीं, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप आपकी ज़िंदगी में कभी भी फ्रस्ट्रेट ना रहे, कभी नाराज़ ना रहे जस्ट बिकॉज कि आप लोग गरीब हो, आपके पास रिसोर्सेस नहीं है। यही मेरा पर्पज़ होता है अलग अलग पोस्ट डालने का, अलग अलग स्टोरीज डालने का। क्योंकि मुझे जब मैं तैयारी कर रहा था सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि 1 साल मैंने कोचिंग लगाया था, लेकिन मैं जैसे पहले कहा कि कोचिंग की अपनी लिमिटेशंस होती है। तो मुझे बताने वाला कोई नहीं था। शुरुआत जब मैं तैयारी कर रहा था तब मुझे बताने वाला कोई नहीं था कि भाई ये ऐसे करते हैं, ये वैसे करते हैं, इसका ये चीज़ें करनी है। मेरी बहुत सारी क्वेरीज होती थी और मैं ऑफिसर्स को मैसेज भी करता था, जो ऑफिसर्स क्लियर हो जाते थे कि सर मुझे फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा, मेरा कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा, सर आपका मोबाइल नंबर दीजिए। ये सारे सवाल जो आप मुझे मैसेज करके पूछते रहते हो, ये सारे सवाल मैं भी पूछा करता था, लेकिन मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। तो यही फीलिंग थी इस किताब लिखने के पीछे की कि जो गाइडेंस मुझे नहीं मिला शायद वो गाइडेंस आपको मिल जाए, आपका थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। और इसीलिए ये जो किताब है ये कमर्शियल पर्पज़ के लिए नहीं है। इस किताब की जो टोटल पेजेस है वो 280 पेजेस है, 280 पेजेस की किताब है। और इसका जो MRP है वो 200 रुपये हमने रखा है, बहुत कम रखा है। और इसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो लगभग 150-160 रुपीज़ तक आपको, अगर आप स्टोर से लेते हो, या 180 रुपीज़ मैक्सिमम आपको ये किताब 180 रुपीज़ तक मिल सकती है, उसके अंदर भी मिल सकती है। तो उसका पर्पज़ ही ये था कि आपको गाइडेंस मिले और ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। अब आपके कमेंट बॉक्स में जो कमेंट्स मुझे आ रही है वो एक एक करके मैं जवाब देता हूँ। आपको कौन सा कैडर मिला है? मुझे वेस्ट बंगाल कैडर मिला है।
ओके, और वहाँ पर मैं 21 मई से ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके, हाउ टू कॉन्सेंट्रेट स्टडी परफेक्टली, कंसंट्रेशन कैसे करना है। वैसे कंसंट्रेशन कैसे करना है इसके ऊपर मैंने अनअकैडमी के ऊपर एक पिछले 15-20 दिन पहले वीडियो किया था, आप वो देख लीजिए, उसमें मैंने पूरी चीज़ें बताई है कि कंसंट्रेशन कैसे करना है। ओके, हेलो सर, यू आर वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी फ्लुएंट स्पीकर, यू आर ग्रेट फॉर योर, यू आर वेरी इनोसेंट, थैंक यू वेरी मच। ओके, लॉन्चिंग प्लेस बता दीजिए। इसका लॉन्च एक्चुअली बुक अवेलेबल हो गई है महाराष्ट्र में, आपको सारे मेजर स्टोर्स पे बुक मिलना शुरू हो गई है। लॉन्च हम औरंगाबाद में कर रहे हैं, संत तुकाराम सभागृह है। इवनिंग का प्रोग्राम रखा है 14 मई का, जब मुझे ऑफिशियली छुट्टी मिल रही है तब का प्रोग्राम है। अच्छा, ये एक सवाल है कि प्लीज़ गाइड मी अबाउट हिस्ट्री, हमेशा भूल जाती हूँ। वेल, इसका ये सिर्फ हिस्ट्री के बारे में नहीं है, आप किसी भी चीज़ की स्टडी कीजिए, भूलना तो आपको है ही, क्योंकि हमारी ब्रेन की कैपेसिटीज़ लिमिटेड होती है, हम ज़्यादा चीज़ें रिटेन नहीं कर सकते। तो उसके लिए फंडा ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। तो रीडिंग के साथ साथ आपका एक रिवीजन का टाइम टेबल भी फिक्स होना ज़रूरी है। तो फ्रिक्वेंट रिवीजन अगर आप करते हैं, उसके बाद थोड़े शॉर्ट नोट्स बना के उनकी फ्रिक्वेंट रिवीजन करते हैं, तो याद रह सकता है। और कुछ ट्रिक्स बनानी चाहिए याद रखने के लिए, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। अगर आप उनको सिंप्लीफाइड करके कुछ फार्मूलाज के तौर पर या किसी फ़नी तरीके से अगर उसको याद रखने की कोशिश करते हो तो फ़र्क पड़ सकता है। तो ये आपको इन्वेंट करना होगा, ये आपको कोई बता नहीं सकता। ओके ओके, yes, this book is also available in Thane. इज़ इट पॉसिबल टू क्लियर यूपीएससी विद जॉब? ये बहुत ही क्रुशियल सवाल है। मैंने तो खैर कहीं जॉब नहीं किया था, लेकिन मैंने जितने लोगों से बात की, और जैसे मैंने कहा कि अमृता दोहान मैम की मैंने स्टोरी शेयर की है, तो उन्होंने जॉब करते करते ही ये किया। पहले वो गवर्नमेंट जॉब में ही थी, तो उन्होंने जॉब करते करते एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो यस, जॉब करते करते करना पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़े ज़्यादा एफर्ट देने पड़ते हैं, क्योंकि जो बंदा दिन भर 12, 13, 14 घंटे फुल टाइम स्टडी कर रहा है, उससे अगर आपको कम्पीट करना है तो आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो उसका भी एक्चुअली काफ़ी डिटेल में मैंने मेरे बुक में बताया, जो मैं अभी यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली इतनी सारी चीज़ें नहीं बता पाऊंगा, लेकिन येस, इट इज़ पॉसिबल। आई एम अ बिगिनर, व्हाट इज़ योर एडवाइस फॉर मी? वेल, बिगिनर्स के लिए सबसे पहले एडवाइस तो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है। अगर आपका डिसाइड हो गया है कि मुझे बस यूपीएससी की तैयारी करनी है, आईएएस की तैयारी करनी है, तो फिर उस एग्जाम को समझ लीजिए कि एग्जैक्टली एग्जाम क्या है। उसके बाद फिर से एक बार आपके डिसीजन को रिव्यू कीजिए। एक बार आपको पता चल गया कि एग्जाम कितनी डिफिकल्ट है, कितनी आसान है, सारी चीज़ें पता चलने के बाद डिसीजन लीजिए कि आपको करना है या नहीं करना है। अगर आपका तब डिसीजन हो रहा है कि यस मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ, तो आप कंटिन्यू कीजिए। एक अच्छे से प्लान बनाइए, उस प्लान को फॉलो कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच है कि एक डिफाइंड अप्रोच होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो अप्रोच आपको आ सकता है दो चीज़ों से, एक तो यूपीएससी का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए और उस सिलेबस को प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से लिंक कर लीजिए, तो आपको आइडिया आ जाएंगे कि एग्जैक्टली कैसे प्रिपेयर करना है। ये बिगिनर को अभी तो यही एडवाइस दे सकता हूँ। हाउ मेनी आवर्स यू स्टडीड ऑनेस्टली? वेल, ये वेरी करता है। अगर ऑन एन एवरेज मैंने 2.5 साल जो पढ़ाई की है और 1 साल एग्जाम का, ऐसे 3.5 साल, 3-3.5 साल जो मैंने पढ़ाई की है, उसमें फ्लक्चुएशंस होते थे। कभी मैं 2 ही घंटे पढ़ता था, कभी मैं 12 घंटे पढ़ लेता था। तो यार ऑन एन एवरेज अगर आप निकालें तो 8 से 10 घंटे मैंने इनिशियली पढ़ाई की थी। लेकिन जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मेरा एग्जाम पीरियड जब आ रहा था, जब मुझे प्रीलिम देनी थी, जब मुझे मेंस देनी थी, इंटरव्यू की तैयारी करनी थी, तब मैं लगभग 12 से 14 घंटे तक पढ़ाई कर लिया करता था। तो इनिशियली 8-10 घंटे, क्योंकि कॉलेज भी होता था, और उसके बाद फिर मैं 12 to 14 आवर्स के बीच में हो जाता था एवरेज। कभी कभी पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं करता, जैसे आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी वही होता था, तो मैं छोड़ देता था। एक दिन में कभी पढ़ाई नहीं कर लेता था, मूवी देख लेता था। सो और कोई सवाल? रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए मैंने कौन से ऑथर की बुक प्रेफर की थी? आई गेस RS अग्रवाल की किताब है जो मैंने प्रेफर की थी। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा फोकस प्रैक्टिस के ऊपर होना चाहिए। उसमें से आप कंसेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा फोकस प्रैक्टिस के ऊपर कीजिए। सर, इज इट नेसेसरी टू टेक ग्रेजुएशन सब्जेक्ट?
आई थिंक इट इज़ नॉट कंपल्सरी, बट इट इज़ ऑलवेज बेटर टू टेक योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट एज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, क्योंकि आपने वो सब्जेक्ट 3-4 साल पढ़ा होता है, आपकी उसके ऊपर शायद कमांड हो सकती है, तो वो सब्जेक्ट लेना चाहिए, बट दैट इज़ नॉट कंपलसरी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ऑप्शनल कॉलेज में इकोनॉमिक्स होता है या इंजीनियरिंग होता है, लेकिन ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस ले लेते हैं या फिर हिस्ट्री ले लेते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस कि आपको एप्टीट्यूड किस में है और आपका चॉइस क्या है। सो इज इट पॉसिबल टू प्रिपेयर फॉर एमपीएससी एंड यूपीएससी कंबाइंड, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन या किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम और यूपीएससी के एग्जाम, इसका कंबाइंड स्टडी हो सकता है क्या? यस, हो सकता है। जैसे कि मैंने मेरी किताब में एक एक्सपीरियंस शेयर किया है, नवनाथ गवाने सर मेरे साथ है, आईएएस है, गुजरात कैडर के। तो वो पहले तहसीलदार थे और तहसीलदार की अपना जॉब करते करते उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की, तो दोनों का कंबाइंड स्टडी भी हो सकता है और उसके बारे में मैंने एक्चुअली मेरी किताब में लिखा है। वैसे मैं एमपीएससी का प्रीलिम क्लियर नहीं कर पाया था, तो मैं आपको ये नहीं बता सकता कि दोनों का कंबाइंड स्टडी कैसे करना है, लेकिन हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल। व्हाट एल्स? इकोनॉमिक्स का रेफरेंस बुक्स ऑब्वियसली रमेश सिंह की किताब है इंडियन इकोनॉमी, वो किताब आपको पढ़नी है अगर आप इंग्लिश में प्रिपेयर कर रहे हो। मराठी में प्रिपेयर कर रहे हो तो उसकी अलग से बुक लिस्ट मेरे फेसबुक पेज पे मैंने डाली हुई है। उसके साथ साथ आपको उस साल का बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया ईयर बुक और करंट अफेयर्स की स्टडी करनी है, प्लस इनसाइट्स ऑन इंडिया, IAS बाबा और mnol.org के ऊपर इकोनॉमिक्स का जो भी कंटेंट आ रहा है वो आपको फॉलो करना है। ओके, सो जाने का वक्त हो चुका है। ऑल द बेस्ट टू ऑल। और आपके कोई सवाल है तो आप मुझे फेसबुक के ऊपर टेक्स्ट कर सकते हैं, जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन ऑनेस्टली बहुत टाइम कम होता है मेरे पास यहाँ पर, सो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। बहुत बार मैंने लोगों को गुस्सा होते देखा है कि मैंने उनको टाइम नहीं दिया या उनको रिप्लाई नहीं दिया, तो ईगो हर्ट हो जाता है लोगों का। लेकिन बिलीव मी, मुझे कभी किसी IAS ऑफिसर ने रिप्लाई नहीं दिया जब मैं तैयारी करता था, तो लेकिन फिर भी मैं क्लियर कर गया। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर बार आपको रिप्लाई मिले। मैं जब भी कोशिश होगी, जब भी मेरे पास टाइम होगा, मैं कोशिश करके आपको रिप्लाई दूंगा, लेकिन अगर नहीं है तो उसका बुरा मत मानिए। और यही रीज़न है कि मैं हर एक को, क्या होता है कि आप लोगों के सवाल एक जैसे होते हैं कि सर स्टार्ट कैसे करना है, या सर इंग्लिश की इंप्रूवमेंट कैसे करनी है, या सर आंसर कैसे लिखने हैं, ये सारे सवाल एक जैसे ही होते हैं। और ये एक जैसे सवालों के हर एक को वही जवाब दे दे के मैं भी थक जाता हूँ, इरिटेट हो जाता हूँ। उसीलिए मैंने ये किताब लिख दी है कि इसमें सब कुछ आप पढ़ लो। तो लेकिन फिर भी अगर आपके इसके अलावा अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिनका रिप्लाई मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं तब करूँगा। आप सभी को आपकी आगे की जर्नी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंटरनेट काफ़ी वीक होने की वजह से मुझे 2-3 लोकेशन मेरी चेंज करनी पड़ी। ओके, एनी क्वेरी? वन मोर क्वेरी। ओके, सो क्वेरीज तो कोई नहीं आ रही है, सारे थैंक यू वाले मैसेज है। सो ऑल द बेस्ट आप सभी को, अच्छे से तैयारी कीजिए। और सिर्फ यूपीएससी नहीं, ज़िंदगी की कोई भी एग्ज़ाम है, हार मत मानिए, कहीं तो आशा की किरण होती है, उसे ढूंढिए। ऑल द बेस्ट, बाय।